हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर से अपने न्यू यूट्यूब चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है। मोटा मोटी मैंने आपसे बोला था कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बच्चे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। लगभग हम लोग 1800 प्लस सब्सक्राइबर हम लोग का पहुंच चुका है। बहुत जल्दी जिस दिन 5K सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा, मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर अपने वादे के मुताबिक शिक्षा अवश्य दूंगा। चलिए, कल हम किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए थे। बहुत बच्चा का कॉल भी आ रहा था, बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे वीडियो का, लेकिन किसी कारणवश मैंने वीडियो कल नहीं बनाया। तो आज मैं फिर आपके लिए 10th और 12th दोनों क्लास के लिए, जिसमें 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा वाक्य पहचानने का। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा वाक्य है, चलिए हम लोग देखते हैं देर ना करते हुए। यहाँ लिखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 बोलेंगे। ऑप्शन आपको देगा 4 गो। सबसे पहला बेटा दिया है साधारण वाक्य, या इसको सरल वाक्य भी हम लोग बोलते हैं। 2 नंबर में मेरा दिया है संयुक्त वाक्य, और 3 नंबर में दिया है मिश्र वाक्य। बहुत बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं, सरल को संयुक्त लिखेंगे, संयुक्त को मिश्र लिखेंगे। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कतई नहीं भूलिएगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस पर एक ट्रिक लगाते हैं और देखते हैं कि वो ट्रिक कहां तक काम करता है। ठीक है, देखिए, बहुत दिन पहले मैंने एक फिल्म देखा था। हमें को फिल्म देखले रही बहुत दिन पहले, आ फिल्म भी हमारा बड़ा अच्छा लागल, आ गाना भी बार बार हम सुनले बानी। ठीक बा, तो ये दिमाग लगाते लगाते दिमाग लागल बा। वो फिल्म का नाम रहे पार्टनर। उसमें गोविंदा, कैटरीना कैफ और सलमान खान उसमें मुख्य भूमिका में थे। और उसी में एक गाना था, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। इसी पर हमको इसको सजा देना है। अब देखिए, साधारण वाक्य या सरल वाक्य को तो बच्चा बड़ी आसानी से पहचान लेता है। ठीक है, तो इसका चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। पहले हम लोग 2 का कर लेते हैं, संयुक्त और मिश्र वाक्य का। उसके बाद आपका दिमाग लगेगा, क्योंकि पहले अगर ये बता दूंगा तो शायद आपके दिमाग इधर उधर हो सकता है। इसीलिए पहले हम लोग संयुक्त वाक्य को समझेंगे और फिर हमनी के समझल मिश्र वाक्य। तो चलिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लेकिन दिख जाए, किंतु दिख जाए, परंतु दिख जाए, तो भैया वो मेरा संयुक्त वाक्य होता है। जैसे देख लीजिए, मैं पढ़ने जाता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं, तो लेकिन आ गया। गाना याद रखिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। तो मैं पढ़ने जाता हूं लेकिन भैया मेरे पढ़ नहीं पाता हूं, तो यहां लेकिन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये मेरा संयुक्त वाक्य हो गया। कितना आसान है। आगे देखिए, उसके बाद पहचान इसका हम आपको बता दिए हैं। गौर से देखिए, आप इसको पहचान भी सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है कि वह घर गया और सो गया। मतलब इसके पहचान में हम आपको बताए हैं कि जहां कहीं भी और लग जाए वाक्य में, तथा लग जाए, एव लग जाए, लेकिन किंतु परंतु अतः, इसलिए, अगर इतना में से कोई शब्द आपको दिख जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा भैया वो मेरा संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन ज्यादातर 3 चीज पर ज्यादा रहता है, लेकिन किंतु परंतु। ये चीज याद रखिए, लेकिन किंतु परंतु अगर किसी भी सेंटेंस में लगता है तो हम लोग उसको संयुक्त वाक्य समझेंगे। अब देखिए, इसमें एक और हम दिमाग से वो बनाए हैं। इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि संयुक्त वाक्य अगर पहचान ना याद भइल है, पहचान याद ना भइल, तब एकरा के कैसे परीक्षा में समझल है कि संयुक्त वाक्य हो। तो खूब बढ़िया से एग्जाम्पल पर ध्यान दो, बिना याद कइले कैसे पहचानिएगा। सुनिए, जब एक ही कर्ता मतलब सब्जेक्ट आप लोग जानते होइएगा, 10th और 12th में पढ़ रहे हैं तो कर्ता तो आप लोग जानते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। जब एक ही कर्ता दोनों पर निर्भर हो, माने एक गो आदमिया आ दोनों कामवा ओकरे द्वारा अगर होत होके, तो ओकरा के कहल संयुक्त वाक्य में तीसरा कोनो दूसरा कोनो आदमी ना आवे के चाहिए। जैसे
वह घर गया और सो गया, माने हम घरे गईनी आ हम ही सुत गईनी, यानी हमें दूसरा कोई आदमी नहीं आया, तो इसको समझेंगे संयुक्त वाक्य। ये बिना पहचान का आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं विद्यालय गया और पढ़ लिया, माने हम ही विद्यालय गईनी आ हम ही पढ़ लेनी, तो ये हमारे गल संयुक्त वाक्य, कोनो दिक्कत ना। जब दादाजी आएंगे तब घर बनवाएंगे, माने दादाजी आएंगे घर बनवाएंगे, दादाजी ही आएंगे या दादाजी ही घर बनवाएंगे, इसमें दूसरा किसी का कोई मतलब भैया नहीं है। तो जब एक गो आदमी दोनों अलग अलग टाइम पर अगर दो गो काम करत हुई तो समझ जाएंगे कि वो संयुक्त वाक्य है। तो उम्मीद करते हैं कि संयुक्त वाक्य आप समझ गए होंगे, और अगर उस तरह नहीं समझना है तो आप पहचान याद रखिए, लेकिन, किंतु, परंतु, उसके बाद और, तथा, एव, अतः, इसलिए, जावना सेंटेंस में लाग जाई ओकरा के समझल संयुक्त वाक्य है। अब आइए बेटा देखते हैं मिश्र वाक्य, ये भी बहुत आसान है। जब एक वाक्य दूसरे पर आधारित हो, माने अब देखो यहाँ लॉजिक लगाओ, संयुक्त वाक्य में कहनी है कि आदमिया एके होई आ अलग अलग टाइम पर उहे काम करी, दोसर आदमी में ना आवे के चाहिए। अभी हम बहुत एग्जाम्पल लास्ट में बताओ तनी। लेकिन मिश्र वाक्य में का हो जाई कि कोनो आदमी रही आ दोसरा पर निर्भर रही, मतलब में दूगो आदमी रही। संयुक्त वाक्य में एके गो आदमिया अलग अलग टाइम पर काम करी दूगो, आ मिश्र वाक्य में एके गो आदमी कोनो दोसर आदमी पर निर्भर रही। मिश्र वाक्य मिश्रित, तो समझ जाएंगे मिश्र वाक्य है। जैसे जब मैं गया तब वह, गौर से देखो, जब मैं गया, मैं मने हम, जब हम गईनी तब वह मने कोनो दोसर आदमी सो रहा था, यानी इसमें दो गो आदमी होता तो एकरा के कहल मिश्र वाक्य। यदि वह विद्यालय जाएगा, वह, यदि वह विद्यालय जाएगा माने कोनो आदमी जाता विद्यालय, तभी तो भैया मोहनवा पढ़ेगा, यानी वह कोनो दोसर आदमी हो सकता, राम श्याम मोहन सोहन कोनो हो सकता, शिक्षक हो सकता है, और जाने के बाद भैया किसको बताएगा, मोहन को बताएगा। तो इसमें भी देखिए दो आदमी का मेल हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके बाद जब मैं जाऊंगा तब वह खाएगा, यानी मैं हम हई आ तब वह खाएगा, वह दोसर केहू है। मतलब जब एगो वाक्य में एगो कोनो आदमी दोसरा पर डिपेंड हो जाए या ओकरा पर केहू आश्रित हो जाए, ओकरा के कहल जाई भैया मिश्र वाक्य। अब चलो सरल वाक्य देखो तनी। इसमें भी देखो बेटा पहचान है, अगर पहचान याद करना है तो कर सकते हो। यदि लगा रहेगा, क्योंकि लगा रहेगा, अगर लगा रहेगा, चूंकि, जब, तब, जहां, ये जहां लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है। अब सरल वाक्य देखो, इतना आसान बा। जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो, सब्जेक्ट, आ एक गो क्रिया हो, माने एगो सब्जेक्ट होके आ एगो वर्ब होके, तो ओकरा के कहल सरल वाक्य, माने सिंपल वाक्य। में चूंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, जब, तब, सो, ये सब नहीं लगा होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, तो उसको भैया हम लोग कहेंगे सरल वाक्य। जैसे वह घर जाकर सो गया, परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करो। अब देखो वह घर जाकर सो गया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, वह, और सो जाना यानी सो गया, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करो, ये प्राप्त करना आपका वर्ब हो गया। आप परिश्रम करो यानी सब्जेक्ट, तब किसी को कहा जा रहा है, तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। एक और देख लीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो देख बेटा राम में हमार सब्जेक्ट हो गई आ खाना हमार वर्ब हो गई। तो मतलब जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो, देखा एगो सब्जेक्ट बा, और एक ही क्रिया हो, एगो क्रियो बा, तो समझ लिया इस सरल वाक्य हो गई, साधारण वाक्य हो गई, ओकरे के कहल जाला। चाहे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, एगो मैं सब्जेक्ट हो गया, आपका पढ़ना क्रिया हो गया।
तो सिंपल दिखी, यानी सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल दिखी, ठीक बा। संयुक्त वाक्य में फिर बता दी कि संयुक्त वाक्य में एक गो आदमी होई जौन अलग अलग टाइम पर काम करी। मिश्र वाक्य में एक गो आदमी दूसरा पर आश्रित रही तो ओकरा के कहल जाला मिश्र वाक्य। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और फिर आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर आगे वाला वीडियो चाहिए। फिर मैं एक बहुत ही अच्छा सुंदर ट्रिक के साथ आपसे मिलता हूं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौल।